बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट। और एक बात मैंने आपको बतानी है कि आमतौर पे मैंने कहा था कि किडनी फेलियर का जो एक ट्रीटमेंट तो हम नहीं कह सकते, बस गुजारा होता है। वो होता है, दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या था? आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय डायलिसिस, और उसकी टाइप्स के बारे में पिछले लेक्चर में बात की थी। और अब हम जो दूसरी चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि एक बंदे से किडनी लेके दूसरे बंदे में लगा देना। असल में इसकी वजह क्या, मतलब हमारे अंदर अल्लाह ने दो किडनीज रखे हैं, तो दोनों के दोनों जो है वो काम करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर एक किडनी फेल हो भी जाए या एक किडनी हम इस दूसरे को डोनेट भी कर दें तो दूसरा किडनी ये काम करने की सलाहियत रखता है, लेकिन उसमें डाइट के अंदर और लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो डोनेशन इसकी जायज़ है दुनिया में, लेकिन किडनी बेचना ये जुर्म है, क्राइम है और गुनाह भी है। सही है। तो हमने बात करनी है कि जब एंड स्टेज रीनल फेलियर होता है, एंड स्टेज का, अच्छा आप कहेंगे सर ये क्या आप बात कर रहे हैं एंड स्टेज? बेटा एक बात आप देखें, जो अगर जो सारे के सारे नेफ्रॉन, मैंने कहा था 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है एक किडनी के अंदर, और अगर उनमें से कुछ नेफ्रॉन खराब हो जाए फिर नए चल पड़ते हैं, फिर वो खराब हो जाए फिर नए चल पड़ते हैं, लेकिन जब तकरीबन सारे नेफ्रॉन ही खत्म हो जाए उसको हम एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर, सही है, एंड स्टेज रीनल फेलियर कहते हैं। ठीक है। या जितने को नेफ्रॉन चल रहे हैं वो गुजारा ना करें तो फिर हम या तो डायलिसिस करते हैं या बिल्कुल ही, अगर यानी देखें ना, अगर 20% नेफ्रॉन खराब हो गए, 40% खराब हो गए, 60% हो गए, 70% हो गए, 80%, अब एक नेफ्रॉन है, एक किडनी है जिसका 1% भी नेफ्रॉन सही काम नहीं करता, या 2-3% बस रह गए, बाकी सारा किडनी डैमेज है। अब ये है मुकम्मल फेलियर, कंप्लीट फेलियर ऑफ द किडनी, एंड स्टेज रीनल फेलियर हम इसको कहते हैं। इस केस में हमारे पास ऑप्शन डायलिसिस की वजह से बचती है, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन उसमें याद रखिए, ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गन, या हम कहेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉल्टी किडनी, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी किडनी या फेल्ड किडनी, अच्छा लफ्ज है, बाय मैचिंग डोनर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक डोनर जो मैचिंग हो वो क्या होगा, सही है। मैचिंग डोनर वो होता है बेटा जिसका ब्लड ग्रुप, जिसकी प्रोटीन्स और जिसके टिश्यू कैरेक्टर्स वो उस पेशेंट के साथ मैच करते हैं। ठीक है। यानी वो इसमें क्या होगा, अच्छा वो रिश्तेदार भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, या वो कोई और बंदा भी हो सकता है। ठीक है। आमतौर पे या तो ये डोनर्स होते हैं, जो डोनर्स होते हैं किडनी के, वो या तो कोई बंदा ऐसा है जिसने ये कहा हो कि भाई जब मैं मरूं तो मेरी किडनी फौरी निकाल के किसी को दे देना। फर्ज किया है कैसा बंदा है जिसने ये वसीयत की हुई है, मतलब हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरी किडनी और मेरी आंखें किसी को डोनेट कर दें। सही है। जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी ने कहा था, मेरी उन किडनी का रिश्ता उन्होंने आंखें डोनेट करने को कहा था। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि या तो बंदा जो पहले वसीयत कर रहे हो वो फौत हो तो उसके फौरी तौर पे यानी वो अगर हॉस्पिटल में मरता है या अल्लाह ना करे वो किसी एक्सीडेंट में, तो उसको उसकी किडनी तो हेल्दी होती है, तो अब अगर वो फौरी तौर पे उस हेल्दी किडनी को उठा के निकाल के प्रिजर्व कर लिया जाए तो वो एक ऑप्शन हो सकती है। दूसरा एक बंदा जो नॉर्मल बंदा है वो कहे कि ये मेरा रिश्तेदार है, भाई है, माँ है, जो भी है, तो इसको मैं ये अपनी किडनी देता हूँ, तो वो एक डोनर हो सकता है। ठीक है। या यानी डिसीज्ड फौत हुआ या हेल्दी जो बंदा है वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये 3 है, मैंने आपको बता दी। उसका ब्लड ग्रुप, उसकी किडनी और उसकी प्रोटीन और उसके टिश्यूज कैरेक्टर्स उस बंदे के साथ में। इसके टेस्ट होते हैं बकायदा,
ब्लड ग्रुप तो आपको पता है सिंपली कैसे चेक करते हैं, प्रोटीन की रिएक्टिविटी आपस में चेक करते हैं और टिश्यूज की भी आपस में रिएक्टिविटी चेक करते हैं। उसकी वजह क्या है? पहले तो मैं वजह आपको एंड में फिर बताता हूं। जो यानी पहले हमने देख लिया किडनी फेलियर क्या है और उसके बाद इसके प्री रिक्विजिट्स क्या है, यानी पहले उसके लिए, यानी आप यहां लिख सकते हैं कि डोनर के लिए जो है वो प्री रिक्वायरमेंट्स या प्री रिक्विजिट्स क्या है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप क्या होगा। सर्जिकली खोलेंगे, एक सर्जरी है, उसमें एक ऑपरेशन होता है जिसको नेफ्रेक्टमी कहते हैं। एक बंदे का नेफ्रॉन किडनी निकाल के उसकी जगह उस बंदे का किडनी लगा के और उसको उसकी ब्लड सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं, यानी सिंपली द किडनी इज ट्रांसप्लांटेड। फिर ऑपरेशन में क्या होगा, किडनी इज ट्रांसप्लांटेड यानी मैचिंग, ठीक है, और उसको ट्रांसप्लांट करके and is connected with renal artery, याद है, renal vein, ureter, यानी वो जिन सप्लाईज के साथ किडनी जुड़ा होता है, लैक्टियल नर्व की नर्व और लैक्टियल जो लिम्फेटिक सिस्टम की वजह होती है, जो सी भी वो आर्टरीज और वेन्स और नर्व्स और लैक्टियल्स और यूरेटर जो होता है उन सब के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं और वो चल पड़ता है। लेकिन ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना, ऑपरेशन बहुत लंबा होता है, बंदे को बेहोश करते हैं अपने साथ उसके साथ। लेकिन अब जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं वो ये है कि इस ऑपरेशन के बाद कुछ मसले मसाइल आते हैं, सही है, जिनको हम कहते हैं पोस्ट ऑप प्रॉब्लम्स, यानी पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो क्या क्या है? असल में होता यह है कि याद रखें, सबसे पहला जो मसला आने के चांस होते हैं वो ये होता है कि जिस बंदे को आपने किडनी नहीं लगाई है, यानी जो रिसिपिएंट है जिसने किडनी लगवाई है, उसका जो ब्लड के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है यानी उसका इम्यून सिस्टम है, वो उसको उस किडनी के ऊपर अटैक कर दे कि ये तो फॉरेन चीज है, ये तो बाहर की आई हुई है, वो उसको डैमेज करना शुरू कर देगा। क्या अगर वो उसको डैमेज करना शुरू कर देगा तो वो किडनी फिर काम नहीं कर पाएगी, ये वाले भी अंदर जाएंगे। अच्छा सही है, तो क्या हुआ कि वो उसमें सबसे पहली बात क्या है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन यानी इसमें ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या होती है कि हम कहेंगे द डैमेज टू द किडनी, टू द ट्रांसप्लांटेड किडनी, जो किडनी हमने लगाई है बाय बॉडी इम्यून सिस्टम। याद रखें, अगर कोई किडनी लगाते हैं ना तो वो तकरीबन 10 से 15 साल तक वो किडनी जो है वो चल सकती है। वैसे तो 5-10 साल चलती है, लेकिन अगर वो हेल्दी डाइट और कंट्रोल और एक यानी, क्योंकि आपको पता है पहले ही आपकी दोनों किडनी फेल थी तो एक लगवाई है और वो भी बाहर से लगवाई है, दूसरा हिसाब किताब का वो लोग खाते हैं और बड़ी कंट्रोल डाइट लेते हैं और बड़े साफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो इतना लंबा अरसा तक किडनी को चला सकते हैं जो बाहर से ली गई हो। उसके बाद फिर या तो दोबारा ले लेते हैं या फिर अल्लाह ताला नसीब करे। ठीक है, तो डैमेज टू द ट्रांसप्लांटेड किडनी बाय द बॉडी डिफेंस, बॉडी इम्यून सिस्टम, ये है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। सही है, अगर ये फौरी हो जाए तो बड़ा मसला होता है, किडनी काम की नहीं रहती और आप वो जाया कर बैठते हैं। लेकिन इसके लिए क्या किया जाता है, याद रखिए, इसके लिए एक काम किया जाता है। इस काम के लिए इम्यूनो सिस्टम को दबाने वाली, कि इम्यून सिस्टम उतना एक्टिव ना हो, ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिनको कहते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनो सप्रेशन। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, ठीक है। तो अगर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे तो इम्यून सिस्टम ने डिफेंस करना है, तो बाकी की बॉडी के ऊपर मजीद इंफेक्शंस और मजीद प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इसका दूसरा प्रॉब्लम जो ट्रांसप्लांट के बाद आता है वो होता है इन्फेक्शन, क्योंकि आप इम्यूनोसप्रेशन में जी रहे होते हैं। जिस बंदे ने किडनी लगवाई है उस बंदे का इम्यून सिस्टम डाउन होता है, इसकी वजह से इधर उधर की हर चीज उसके ऊपर, यानी बैक्टीरिया, वायरसेस जो नॉर्मली इतना अटैक नहीं कर सकते, उसकी बॉडी स्ट्रांग है, वो भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बंदे को भी बड़े ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में दवाइयां खा खा के जीना पड़ता है।
लेकिन अब चूंकि उसकी मजबूरी है वो क्या करे, सही है जी। और ये एक दूसरा इसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स को आप खत्म नहीं कर सकते लेकिन जस्ट इसको मैनेज किया जा सकता है, सही है। उसके लिए आपको मतलब क्या मैनेज क्या है, जब हेल्दी किडनी ले, हेल्दी बंदे की किडनी ले और उसके बाद बंदे को ज़रा अच्छे तरीके से उसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और मज़ीद समटाइम्स में ये भी होता है कि अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो डायलिसिस भी साथ साथ महीने बाद, हफ्ते बाद, वैसे तो वो हफ्ते में 3 दिन होती है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेड हो तो कभी कभार अगर आपको लगे कि यार मसला अभी किडनी से नहीं हल हो रहा है या मैंने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से वेस्ट ज़्यादा बने हुए हैं बॉडी में, तो फिर आपको डायलिसिस भी साथ करवानी पड़ेगी, सही है। तो ये है बेटा ऑल अबाउट, यानी हमने सबसे पहले किडनी फेलियर पढ़ा, फिर किडनी फेलियर की मैनेजमेंट में ट्रांसप्लांट पढ़ा किडनी, और उसके बाद हमने ट्रांसप्लांटेशन में हमने बात की कि उसके लिए मैचिंग डोनर की किडनी होनी चाहिए, बाहर से लगवानी है तो मैचिंग डोनर की क्या क्या खसूसियात है वो मैंने बता दिया। और फिर उसके बाद जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट किस तरह से होती है वो मैंने बता दिया। फिर उस ट्रांसप्लांट के बाद कौन कौन से मसले आ सकते हैं वो मैंने बता दिया। इसमें कोई सवाल है?